You shouldn't have come here. देर रात का सफर रात के लगभग 11:30 बजे का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। गांव भैरवपुर से शहर की तरफ जाने वाला एक पुराना रास्ता था जो घने जंगल के बीच से गुजरता था। दिन में भी लोग उस रास्ते से कम ही गुजरते थे और रात में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उस रात मोहन उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था। मोहन शहर में मजदूरी करता था। उस दिन काम ज्यादा हो गया था, इसलिए उसे देर हो गई। मोहन ने मन ही मन कहा, बस ये जंगल पार हो जाए फिर गांव आ जाएगा। हवा अजीब तरह से चल रही थी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर चर चर की आवाज कर रही थी। अचानक जंगल के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है क्या? मोहन अचानक रुक गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मोहन ने चारों तरफ देखा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। मोहन के मन में डर भी था, लेकिन किसी मुसीबत में फंसी औरत को छोड़ना उसे ठीक नहीं लगा। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा, एक पेड़ के पास एक बेहद खूबसूरत औरत बैठी थी। उसके लंबे काले बाल थे और वो रो रही थी। मोहन ने पूछा, बहन जी, क्या हुआ? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल लग रही थीं। वो बोली, मैं रास्ता भटक गई हूं। औरत ने कहा, मेरा घर पास के गांव में है, मैं जंगल में रास्ता भूल गई। मोहन ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ दूंगा। औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी को देखकर खुश नहीं, बल्कि कुछ सोचकर। दोनों जंगल के रास्ते पर चलने लगे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक औरत बोली, तुम्हें पता है, इस जंगल में एक बहुत डरावनी कहानी है। मोहन ने पूछा, कौन सी कहानी? औरत धीरे से हंसने लगी। औरत बोली, कई साल पहले इस जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत सुंदर थी और बहुत सीधी भी। लेकिन गांव के कुछ लोग उस पर शक करने लगे। उन्हें लगा कि वो काला जादू करती है। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसके साथ बहुत बुरा किया। मोहन चुपचाप सुन रहा था। मोहन को अचानक महसूस हुआ, औरत की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। जंगल का रास्ता खत्म होने वाला था। थोड़ी दूर पर गांव की लाइट दिख रही थी। तभी सामने से मोहन का दोस्त रवि आता दिखा। रवि बोला, अरे मोहन, तू यहां क्या कर रहा है? मोहन ने कहा, इस औरत को रास्ता दिखा रहा था। मोहन ने पीछे मुड़कर कहा, ये रही। लेकिन वो औरत वहां नहीं थी। मोहन की आंखें फैल गईं। रवि ने पूछा, कौन औरत? मोहन ने घबराकर कहा, अभी तो यहीं थी। दोनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि बोला, मोहन, तू पागल तो नहीं हो गया? मोहन बोला, नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अचानक जंगल के अंदर से फिर वही आवाज आई, बचाओ। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक पेड़ों के बीच से वही औरत दिखाई दी, लेकिन अब वो पहले जैसी सुंदर नहीं थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खून जैसी लाल थीं, मुंह से काला धुआं निकल रहा था और उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो औरत जोर से हंसने लगी।
उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी। रवि डर कर बोला, ये क्या है? औरत बोली, तुमने मेरी कहानी सुनी थी, मैं ही नैना हूं। दोनों भागने लगे, लेकिन अचानक पेड़ों की टहनियां खुद ही रास्ता रोकने लगीं, जैसे जंगल जिंदा हो गया हो। नैना हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। नैना ने रवि को पकड़ लिया। उसके लंबे नाखून रवि के सीने में धंस गए। रवि चीखने लगा, मोहन बचाओ! लेकिन अगले ही पल नैना ने उसकी गर्दन तोड़ दी। मोहन भागने लगा, लेकिन अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। नैना उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वो बोली, अब तुम्हारी बारी है। और फिर पूरा जंगल मोहन की चीख से गूंज उठा। अगली सुबह गांव वालों को जंगल में 2 लाशें मिली, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, दोनों के चेहरों पर डर की वही आखिरी झलक जमी हुई थी और पास की मिट्टी पर लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। उस दिन के बाद से रात में जंगल से फिर वही आवाज आने लगी, बचाओ, कोई है क्या? और जो भी उस आवाज के पीछे जाता, वो कभी वापस नहीं आता।